नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मध्य प्रदेश के विदिशा से आज दिल तोड़ने वाली खबर आई, जहां 7 साल का मासूम लोकेश 24 घंटे चली जंग के बाद जिंदगी से हार गया। 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरे लोकेश को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया। रात भर जेसीबी और पोकलेन मशीनों के जरिए खुदाई होती रही। आज दोपहर में लोकेश को बाहर निकाल भी लिया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। सवाल है कि आखिर खुले बोरवेल में कब तक बच्चों की मौत होगी? आखिर लोकेश के कितने गुनहगार हैं? बोरवेल में गिरा 7 साल का मासूम। साठ फीट गहरा बोरवेल, 44 फीट पर फंसा था लोकेश। विदिशा में 24 घंटे तक ऑपरेशन लोकेश। 24 घंटे तक मासूम ने लड़ी जिंदगी और मौत से जंग। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में 24 घंटे तक ऑपरेशन जिंदगी चला। 60 फीट गहरे बोरवेल से 7 साल के मासूम को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस 24 घंटे तक कड़ी मशक्कत करती रही। 24 घंटे बाद आखिरकार लोकेश को बोरवेल से निकाल दिया गया। एनडीआरएफ की टीम अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, और जिस पल का इंतजार देश की जनता कर रही थी वो इस वक्त आपको सामने दिखाई दे रहा है। और स्ट्रेचर पर लाते हुए ये टीम दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उसे निकाल कर लेकर आया गया है। और अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का मास्क भी लगा हुआ है, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगा है। और ये तस्वीरें उत्साहित करने वाली साफ तौर पर है, और कि अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो क्या सुरक्षित निकाल लिया गया है। और बड़ी तस्वीरें जिसका 24 घंटे से देश इंतजार कर रहा था, लोकेश को रेस्क्यू कर लिया गया है। इंडिया टीवी आपको ये तस्वीरें लगातार बीते 24 घंटे से दिखा रहा है, और अब आपको यहाँ पर लोकेश दिखाई दे रहा है। लोकेश को स्ट्रेचर पर ये ले जाती हुई टीम दिखाई दे रही है। टनल के जरिए 7 साल के लोकेश को बोरवेल से बाहर निकाला गया। 60 फीट गहरे बोरवेल में 44 फीट पर लोकेश फंसा था। एक तरफ लोकेश 24 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था, दूसरी ओर एनडीआरएफ की टीम बोरवेल से लोकेश को सकुशल निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी थी। तो वहीं पूरा देश लोकेश के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसकी सलामती के लिए सब दुआ मांग रहे थे। बच्चे सुरक्षित निकाले आए। बहुत अच्छा। तो आप नहीं जानते ना पहले से? नहीं मतलब तो सिर्फ आपको लग रहा है कि कोई बच्चा ऐसा है इसलिए आप आए? जी, अच्छा ईटिया बच्चा इसलिए उठाए। अच्छा, आप कहाँ से हो? आनंदपुर से। अच्छा, पास से ही हो? पास से ही। तो आपसे पता चला तो आपको दुख हुआ? हाँ जी, आप बताइए। हम चला सर अचानक, तो हम पता चला तो दुआ करते हैं लोग के सुरक्षित निकल आए। अचानक सभी लोग यही चाहते हैं बच्चा सुरक्षित निकल आए। मैं गाँव नसोवरी से आया हूँ। सुना था मोबाइल में, देखा था कि लोकेश बोरवेल में गिर गया, तो हम सुन के आए हैं। रात को 10 बजे आ चुके हैं यहाँ पर। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लोकेश सुरक्षित बाहर निकल आए। 44 फीट नीचे फंसे लोकेश का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया गया, इसे समझिए। बोरवेल की गहराई 60 फीट की थी और लोकेश 44 फीट की गहराई में फंसा था। लोकेश की लंबाई भी करीब 4 फीट थी, मतलब पूरी गहराई 48 फीट की हो गई। ऐसे में एनडीआरएफ को 50 फीट से ज्यादा खुदाई करनी थी, फिर टनल बनाकर लोकेश तक पहुंचना था। तकरीबन नापने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि ये जहां पर आपको ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, इसी के नीचे जो है वो है अंदर लोकेश है तकरीबन 43 से 44 फीट पे, और इसी 43 से 44 फीट के बगल में जहां पर अब आपको ये एक जो एसडीआरएफ की टीम वाले पकड़े हुए हैं, एक पूरा नीचे तार जैसा जा रहा है, इसी
के बगल में, यानी यहाँ 51 फीट तक खुदाई की गई है। फाइनल पूरी खुदाई हो चुकी है, देख रहे हैं। और जो टीम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की खड़ी है वो दरअसल अब यहाँ पर माप रही है कि कितना जो टनल है वो कैसे टनल उस लोकेश तक पहुंचाए जा सके, क्योंकि वो 43 फीट पे है। अगर 7 साल उम्र है तो एक हाइट मानी जा रही है 4 फीट, यानी तकरीबन 47 फीट तक बच्चे के जो हैं वो पांव आ रहे हैं। और 51 फीट की खुदाई हो चुकी है, यानी जब ये पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर जब वो टनल मिलेगी तो लोकेश को वहां से निकाला जा सकता है। लेकिन वो जो वो हॉरिजॉन्टल टनल है वो कहीं धसके नहीं, धसाव ना हो, उस पर लगातार मिट्टी ना गिरे, इसको देखने की भी कवायद चल रही है। एनडीआरएफ की टीम जब मौके पर पहुंची तो सबसे पहले लोकेश तक बोरवेल के अंदर पाइप के सहारे ऑक्सीजन पहुंचाई ताकि मासूम की सांस चलती रहे। नाइट विजन कैमरे के जरिए उसके मूवमेंट पर नजर रखी गई और सीसीटीवी से पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी गई। जो टीम है बाकायदा एनडीआरएफ की टीम है, सीनियर्स की टीम है, वो वहां पर मौजूद है और एक लैपटॉप के जरिए वो नीचे जो नाइट विजन कैमरा उसके माध्यम से वो देख रहे हैं कि क्या मूवमेंट है कि नहीं। उसी के अंदाजे के साथ वो तय कर रहे हैं कि कितना नीचे तक क्या जो टनल बना रहे हैं वो सही जा रही है या नहीं। और हर 10-15 मिनट में मूवमेंट जो है जिसके माध्यम से लगातार तैयारी चली है, मूवमेंट्स जो है वो देखे गए। हालांकि देर रात तक जो विदिशा कलेक्टर है उनके मुताबिक मूवमेंट्स जो है वो देखे गए, जिसके चलते एनडीआरएफ की टीम भी उत्साहित थी। एनडीआरएफ के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग था। बोरवेल से लोकेश को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने 3 स्टेप प्लान बनाया। पहला स्टेप था बोरवेल के बराबर में 51 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया ताकि लोकेश के नीचे तक पहुंचा जा सके। दूसरे स्टेप में 51 फीट गहरे गड्ढे और बोरवेल के बीच में 5 फीट बाय 3 फीट का टनल बनाया गया। तीसरे स्टेप में 5 बाय 3 फीट के टनल के सहारे एनडीआरएफ बोरवेल में पहुंची, जहां से लोकेश को बाहर निकाला गया। तकरीबन 60 फीट का वो बोरवेल था जिसमें 44 फीट पे वो फंसा हुआ था। आप लोगों ने अभी जो पैरेलल ये किया 1 फीट किया हुआ है। देखिए क्या है कि 40 बच्चा है, बच्चे की 4 फीट लंबाई भी होती है। जी। और जब हम टनल बनाते हैं तो आंख नीचे जाएंगे ताकि बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो, हम सेफली बच्चे को निकाल पाएंगे। कितना टफ रेस्क्यू ये है। एक्चुअली दिक्कत क्या है, यहाँ पे शुरुआत में जो स्टार्टा था वो अच्छा ठीक था, सॉफ्ट था। नीचे हमको बहुत हार्ड स्टार्टा मिला जिसमें पत्थर भी था, उसको हमको हैमर से तोड़ने पड़े, इसलिए हमको थोड़ा इसमें और समय लगा। बोरवेल के पैरेलल 51 फीट का गड्ढा करना इतना आसान नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ के 20 मेंबर, एसडीआरएफ के 13 सदस्य लगातार जुटे थे। 6 जेसीबी और 3 पोकलेन मशीन की मदद से रात भर खुदाई का काम चलता रहा। मिट्टी हटाने के लिए 12 डंपर लगाए गए। नीचे गहराई बढ़ने के चलते खुदाई की गति धीमी होती जा रही थी। रेस्क्यू टीम की परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब खुदाई के दौरान पत्थर मिलने लगे। ऐसे में हैमर के जरिए पत्थरों को तोड़ा गया, रैंप बनाकर मशीनों को नीचे उतारकर खुदाई का काम किया गया। 6 से ज्यादा जो जेसीबीज हैं उनके माध्यम से शुरुआत में ही उसको बकायदा खुदाई करके बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद जो स्ट्राटा है, चूंकि पठार की भूमि है इसलिए नीचे बहुत कठोर चट्टान थी। इस कठोर चट्टान को तोड़ने के लिए जेसीबी और पोकलेन के अलावा ब्रेकर भी लाए गए। ब्रेकर की मदद से जो है बाद में खुदाई चली। यही वजह है कि शुरुआती जो 20 से 25 फीट की खुदाई थी वो रात 9 बजे तक हो गई, लेकिन उसके बाद जो अगले 20 से 25 थे उसके लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ा। चूंकि बहुत हार्ड स्टार्टा था, इसके चलते बहुत दिक्कत हुई। लेकिन उसके बाद भी एनडीआरएफ की जो टीम थी, 20 सदस्यीय टीम जो भोपाल से आई थी, एसडीआरएफ की टीम थी, उसने अपनी पूरे प्रयास दिए, पूरी मेहनत दिखाई। जेसीबीज लगातार लगी रही। हालांकि बहुत धीमी गति से काम चला क्योंकि ये जो मिट्टी है ये भुरभुरी भी मिट्टी थी और चूंकि खेत का एक हिस्सा था, पानी भी दिया गया था, तो निश्चित तौर पर कहीं वो जमीन धसके ना, इसका भी ख्याल रखा गया। इसीलिए सीधी खुदाई न करते हुए ऐसे मामलों में जब भी बोरवेल से बच्चे निकाले जाते हैं तो पैरेलल खुदाई की जाती है, रैंप बनाया जाता है। ये रैंप बनाया गया था जिस रैंप में यहां
यहाँ से चलते हुए, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो बकायदा यहाँ से रैंप में चलते हुए जो है जेसीबीज बकायदा उतरी और जेसीबीज ने उतरकर जो है धीरे धीरे वो पूरा का पूरा जो है वो पैरेलल जो पिट है उसको खोदा। बोरवेल के बराबर जब 51 फीट गहरा गड्ढा खोद लिया गया तो अब गड्ढे से बोरवेल तक पहुंचने के लिए टनल बनाने की बारी। ये टनल 5 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी बनाई गई ताकि गड्ढे से बोरवेल तक पहुंचा जा सके। इस 5 फीट लंबे टनल में पहले 3 फीट तिरछी खुदाई की गई और फिर 2 फीट हॉरिजॉन्टल खुदाई की गई। जब ये पूरी खुदाई हो गई पैरेलल, उसके बाद अब ये सोचा गया कि उस टनल तक पहुंचने के लिए जहां पर ये लोकेश है बोरवेल में क्या तरीका अपनाया जाए। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो रैंप यहां पर बकायदा बनाया गया। रैंप के माध्यम से जेसीबीज के माध्यम से धीरे धीरे खुदाई करते हुए पहुंचा गया उस पैरेलल बोरवेल के बगल में। जब वो बोरवेल 51 फीट की खुदाई हो गई उसके बाद तय किया गया कि 5 फीट का एक टनल बनाया जाएगा। पहले ऊंचाई जो लंबाई है वो तय की गई 3 से 3.5 फीट, लेकिन उसके बाद 2 फीट की जो है ऊंचाई तय की गई और 2 बाई 2 का टनल बनाया गया। और टनल जो है एसडीआरएफ की टीम जो है एनडीआरएफ की टीम वो हाथों से खोद रही है, क्योंकि नीचे का जो स्ट्राटा है, जो नीचे आप अगर देखेंगे तो आपको हार्ड पत्थर यहां पर दिखाई देंगे। पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको मुरम दिखाई दे रही है, जिसके चलते जो 20 फीट की खुदाई थी वो बेहद जल्दी हो गई। लेकिन उसके बाद हार्ड पत्थर, हार्ड स्ट्राटा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बहुत देरी से खुदाई हुई और अब वो 2 फीट की खुदाई जो है वो हाथों से की जा रही है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जेसीबीज जो हैं अब वो बिल्कुल शांत खड़ी हैं। एनडीआरएफ की टीम आपको यहां पर दिखाई देगी। जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहां पर इंतजार कर रही है, क्योंकि उनके जो साथी हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब जो खुदाई 2 फुट की है, 2 बाई 2 फुट की है, वो हो जाए और उसके बाद वो सुरक्षित निकालने। दूर तक अगर आप देखेंगे तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम आपको दिखाई देगी, जो बकायदा अगर आप देखेंगे तो वो एक मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, मेडिकल वैन के साथ खड़े हुए हैं। टनल के जरिए एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल से लोकेश को बाहर निकाला। टनल के पास पहले से ही एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई थी। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को भी तैनात किया गया था। जैसे ही लोकेश को टनल से बाहर निकाला गया, उसे 14 किलोमीटर दूर लटेरी शासकीय अस्पताल ले जाया गया। 24 घंटे तक लोकेश जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार मौत जीत गई और लोकेश हार गया। उसे बचाने की हर कोशिश नाकाम हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकेश की मौत पर दुख जताते हुए 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है और जिस व्यक्ति ने बोरवेल खुला रखा था उसके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। बच्चा बीच में फंस गया था, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, बट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और हम लोग भी पीड़ित परिवार के लिए जहां कोई मदद, किसी प्राइवेट जगह कोई काम दिलाना, नौकरी, उसमें भी पूरी मदद करेंगे। विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा सभी किसान भाइयों से, अन्य लोगों से कि कृपया इस तरह के जो बोर हैं, जो उनके फेल हो जाते हैं या जो भी अन्य कारण से हैं, इस तरह से खुला न छोड़ें, ताकि किसी और इस तरह की घटना दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। इस तरह की घटना की जो है हम बिल्कुल उसके खिलाफ सख्त, जो हमारा कानून है उसके तहत हम सख्त कार्रवाई करेंगे। दरअसल ये मामला विदिशा जिले की लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव का है। मंगलवार को 7 साल का लोकेश अपनी दादी के साथ खेत पर गया था। दादी खेत में काम कर रही थी, लोकेश वहां खेल रहा था, तभी बंदर आ गए, जिसे भगाने के लिए वो दौड़ा और बोरवेल में गिर पड़ा। परिवार का कहना है कि वहां बोरवेल है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसकी जानकारी लोकेश को नहीं थी। पर कछु नहीं करो, कोशिश करी कि दादी मोर नकार लो, सो जो साड़ी से नकार रहा है। वो बात कर रहा हो तो वो बात कर रहा तो कि दादी मोर नकार लो, जिनसे कह रहा दादाजी मोर नकार लो, सब जाने खूब कई बार है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक बोरवेल में गिरने की वजह से बच्चों की मौत होती रहेगी? लापरवाह किसानों और अधिकारियों की जिम्मेदारी कब तय होगी?
सबसे बड़ी सामाजिक समस्या अब ये भी होती जा रही है कि जो किसान हैं वो अपने खेत में बोरवेल की जो है वो बोरिंग कराते हैं, सफल नहीं होता है तो उसके अंदर से केसिंग निकाल लेते हैं, वो एक बड़ा कुआं बन जाता है, अंधा कुआं जिसे कह लें तो गलत नहीं होगा, जिसके चलते ये घटनाएं घटती हैं। हालांकि प्रशासन जो है कलेक्टर ने अभी इंडिया टीवी के सामने जैसा बताया 144 के तहत एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है इस घटना के बाद तमाम जिले में कि अगर किसी भी किसान के यहाँ अगर खुली केसिंग वाला ऐसा कोई बोरवेल दिखाई देगा जिसे प्रॉपर तरीके से बंद नहीं किया होगा तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा और इस खेत के मालिक के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।